Hi guys, how are you all? So today's video is the video about the most weird and the most shocking day of my life. The day when I wanted to sleep but I couldn't sleep at all. मतलब ऐसा तो बहुत बार होता है हम लोगों के साथ कि हमें सोना है, हमें नींद आ रही है एंड जब हम लेटने जाते हैं तो फिर हमें काफ़ी टाइम के बाद नींद आती है या फिर इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। उस दिन मुझे नींद आई ही नहीं। मतलब मैंने कुछ भी कर लो आपको नींद नहीं आ रही है। सो that is when it started. So it was actually the day जस्ट बिफोर दी SFM एग्जाम, जो हमारा पेपर 2 होता है ग्रुप 1 का। सो उस दिन के पहले की बात है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि एंड आई वॉज वेरी एम्बिशियस अबाउट द फैक्ट कि मुझे क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे ज़मीन आसमान हिल जाए बट मुझे क्लियर करना है। सो वो मेरा एक थॉट प्रोसेस था जो बना हुआ था। मैंने अपना फर्स्ट पेपर दिया अकाउंट्स का, ठीक ठाक हुआ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी, अच्छा नहीं हुआ था बट एटलीस्ट मेरा कोर्स मैं ख़त्म कर पाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो फर्स्ट पेपर होता है तो आप 4-5 दिन पहले से पढ़ने लगते हो तो आप कोर्स कंप्लीट कर पाते हो। बट SFM के पेपर में ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ना चालू किया एंड बाय द टाइम जब तक मेरे को 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए थे तब तक मैं एक भी नहीं पूरा ढंग से कंप्लीट कर पाई थी। सो वो इतना अनप्लैंड और इतना मिसमैनेज्ड चल रहा था कि मुझे शॉक लग गया था कि भाई क्या हो क्या रहा है। मतलब अगर मैं कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी तो पास होना तो बहुत ही दूर की बात है। और अभी मैं सेकंड पेपर पे बैठी हूँ और ऐसा हो रहा है एंड दिस इज ग्रुप 1 जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ग्रुप 2 में तो मैंने वैसे ही थोड़ा कम फोकस किया था। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड ऐसे रात को मैं लेटी और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सो ये मेरे साथ कंटिन्यूसली 16 दिन तक हुआ था। दोज डेज ड्यूरिंग द एग्जाम्स। सो बोथ ग्रुप्स दे रही थी मैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड 8 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 16 डेज होते हैं। सो एवरी डे दिस हैपेंड विद मी कि मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। ओके, सो आई ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल। स्लीप मेडिटेशन, म्यूजिक सुन लो, गर्म दूध पी लो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा लो जिससे आपको नींद अच्छी आती है। फ़ोन को थोड़ी देर, मतलब 2 घंटे पहले छोड़ दो, या फिर अवॉइड कैफीन बिफोर गोइंग टू स्लीप। सो आई ट्राइड एवरी थिंग पॉसिबल बट इट जस्ट स्टॉप्ड। मतलब बंद हो चुका था वो। मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा फियर भर चुका था फेलियर का कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। एंड देन आई हैड टू रिसॉर्ट टू द मोस्ट, मतलब मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू गो फॉर स्लीपिंग पिल्स। तो मुझे स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ी जस्ट बिकॉज आई हैड टू फोर्सफुली मेक माई सेल्फ स्लीप, क्योंकि अगर मैं नहीं सोती और अगर मैं ऐसे बहुत दिनों तक नहीं सोती तो ऑब्वियसली मैं पेपर्स नहीं दे पाती। तो ऐसे चला और डेली मेरे को स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ी सोने के लिए, बिकॉज ऐसे 3-3, 4-4, सुबह के 5-5 बज जाते थे और मुझे नींद नहीं आती थी। सो हुआ क्या कि मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा इस चीज़ का कि मैं अपना SFM का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो पास होना तो बहुत दूर की बात है। दैट इज़ व्हेन इट स्टार्टेड। और मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी, फियर ऑफ फेलियर, ये सारे शब्द मैं जो बोल रही हूँ ना, मतलब ये इंडिविजुअली ये शब्द इतने भारी होते हैं, ये इतने मेंटली प्रेशराइजिंग चीज़ें होती हैं आपके लिए। एंड गाइज, ये कोई और नहीं करता है, ये आप खुद अपने साथ करते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेस आप खुद भरते हो, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आप खुद भरते हो, आपके अंदर वो फियर ऑफ फेलियर आप खुद भरते हो। सो इट इज़ यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, आप गलत करते हो, बट ये चीज़ अननोइंगली आपका ही दिमाग आपके साथ करता है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो किसी एक चीज़ के बारे में कि यू स्टॉप
यू स्टॉप, योर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग, योर बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग, आपको नींद नहीं आ रही है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है. देयर वॉज लिटरली दोज टाइम्स व्हेन आई फेल्ट कि यार मैं बुक लेके बैठी हूँ और मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था. मतलब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था. तो क्यों मैं उस सिचुएशन में पहुंची? किसने मुझे उस सिचुएशन में पहुंचाया? मैंने खुद, मेरे दिमाग ने खुद मुझे उस सिचुएशन में पहुंचाया. व्हेन आई रिपीटेडली वॉज थिंकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ. दिशा तुमसे नहीं होगा, ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें अभी तक चार चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, अभी तक तुम्हारा एक चैप्टर नहीं हुआ है, ऐसे तुम कैसे पास होगी? दिशा तुम तो फेल हो जाओगी. दिशा तुम सोच रही हो तुम फेल हो जाओगी तो क्या होगा, तुम घर पे क्या जवाब दोगी, तुम्हारे दोस्त लोग क्लियर कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम टू योर माइंड और आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो. दिस इज वॉट यू डू, दिस इज वॉट द मिस्टेक इज. So negative thinking, fear of failure, not preparing yourself for the worst, these are some of the things that we do which are not good, which we shouldn't do. So these are the mistakes basically that we make. ठीक है. So ये कुछ गलतियां थी जो मैंने करी थी एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड नेगेटिव थिंकिंग या फियर ऑफ फेलियर अपने अंदर भर लेते हो तो ये हो जाता है आपके साथ कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आप बुक लेके बैठे हो, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया. बहुत से लोगों के साथ दिस इज व्हाट हैपेंस दैट दे आर व्हेन दे आर गिविंग द एग्जाम्स देन वो इतना ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं कि उनसे पेपर नहीं लिखा जा रहा है. व्हेन पीपल से कि भाई मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया. सो गाइज आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है. जी नेगेटिव थॉट्स आना मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को अगर मैं अपने दिमाग में, इफ़ आई गेट स्टक विद दोज नेगेटिव थॉट्स, इफ आई होल्ड ऑन टू दोज नेगेटिव थॉट्स एंड आई स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स, देन दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग. वो हमें नहीं करना है कि हम नेगेटिव थॉट्स पकड़ के उसको लेकर के हम सोचने लग जाएं कि यार, जैसे मैंने बताया कि उस टाइम दिशा कैसे सोचा करती थी कि दिशा ये हो जाएगा, दिशा वो हो जाएगा, दिशा तुम, और आप अपने आप को बुरा भला बोल रहे हो. दिशा तुमने ठीक से प्लान नहीं किया, दिशा तुमने ये नहीं किया, दिशा तुमने वो नहीं किया, और अपने आप को और डाउन करते जा रहे हो. यार अल्टीमेटली दिशा को ही तुम्हें पास कराना है ना, तो फिर क्यों अपने आप से ऐसी बातें करना जो आपको पुल डाउन कर रही हैं? वाई नॉट टॉक टू, ठीक है दिशा तुमने ये गलत किया, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना. सो दिस इज हाउ यू शुड बी टॉकिंग टू योर सेल्फ. कंस्ट्रक्टिवली आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी. सी योर ब्रेन इज इन योर हैंड्स, योर माइंड इज इन योर हैंड्स. द बेटर यू कंट्रोल योर माइंड, द बेटर यू कंट्रोल योर लाइफ. ठीक है, ये सिर्फ एक माइंड गेम है ये सब कुछ. सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज इन दिस वीडियो इज कंट्रोल योर माइंड, ऑब्जर्व योर थॉट्स. क्या सोच रहे हो उसको ध्यान दो. what you are talking to yourself is really very important. You should talk positively to yourself, you should hope for the best and you should at the same time also prepare for the worst. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सोचो ही मत कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कल को अगर फेल हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि अरे भाई अब हम क्या करें, अब तो हम फेल हो गए और अब तो हम डिप्रेशन में चले गए. जो मेरे साथ अगेन हुआ था कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फेल हुई थी और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि अरे भाई मैं कैसे फेल हो गई. बिकॉज योर ब्रेन डजंट वॉन्ट टू बिलीव द फैक्ट कि आप फेल हो गए हो, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि दिशा फेल हो सकती है. सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. आई होप आपको कुछ यूजफुल लगा होगा इस वीडियो में. अगर लगा हो तो प्लीज spend a few seconds and hit the like button for me. Thank you so much guys, all the very best.